ना डरो अरी सो, जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। जब आओ की आग निदान बने, आत ही रण में तब जूझ मरो। देहु सेवा बर मोह हुए ही, शुभ कर्मन से कबहु ना डरो। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। अभी जो पंक्तियां मैंने पढ़ी वो गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा रचित दसम ग्रंथ के चंडी चरित्र उक्ति विलास से ली गई है, जिसमें गुरुजी सेवा यानी शिव पत्नी माता भवानी से की गई प्रार्थना है, जो कि एक आध्यात्मिक युद्ध का वर्णन करती है, जिसमें व्यक्ति अपने भीतर की बुराइयों से लड़ता है। जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी माँ दुर्गा से ये वरदान मांग रहे हैं कि वो उन्हें शुभ कर्म करने की शक्ति दे, युद्ध में निडर रहने की शक्ति दे और हमेशा अपनी जीत सुनिश्चित करने की शक्ति दे। साथ ही वो ये भी प्रार्थना करते हैं कि उनका मन हमेशा ईश्वर के गुणों का बखान करता रहे और जब अंत समय आए तब भी भयभीत ना हो और गौरवपूर्वक युद्ध करते हुए बलिदान देवे। अब से लगभग 300 वर्ष पहले लिखी गई पंक्तियों की याद मुझे इसीलिए आई क्योंकि वर्तमान समय में कली काल अपने चरम पर है। ये अधर्म का युग है और यही कारण है कि इस युग में नकारात्मक भावनाओं का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। ये शक्तियाँ तब और अधिक प्रभावी होते हैं जब हम स्वस्थ जीवन शैली, ध्यान और साधना से दूर होते हैं, जिससे चित्त अस्थिर होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दैवीय और आसुरी प्रवृत्तियों के बारे में बताया है, जिसमें अहंकार, क्रोध और लोभ जैसे आसुरी दुर्गुण शामिल है। ये आसुरी शक्तियाँ तब सक्रिय होती हैं जब हम लिप्सा, अनैतिक संबंध, दंभ, लोभ और क्रोध नकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देते हैं, जिसके बाद ये आसुरी शक्तियाँ मानव की चेतना को प्रदूषित करने लगते हैं। ये वही चेतना है जो हमें ईश्वर से जोड़ कर रखता है और सद्गुणों का वाहक होते हैं। इस चेतना पर प्रहार करने के लिए आसुरी शक्तियाँ हमारे आस्था पर चोट करते हैं, जिसके वजह से मनुष्य अपने भीतर से श्रद्धा, विश्वास और प्रभु से जुड़ाव को खो देता है और भीतर से खाली हो जाता है। यही खालीपन नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रण देता है। मनुष्य की चेतना को चोट पहुंचाने और उसे अंदर से खाली करने के लिए यह आसुरी शक्तियां छल से काम करते हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है, सठे साठ्यम समाचरेत, यानी जब आसुरी शक्तियां छल से काम करते हैं तो उनसे निपटने के लिए हमें भी बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। कलियुग में आसुरी शक्तियां से बचाव केवल बाहरी राक्षसों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के विकारों से लड़ने की प्रक्रिया है। पौराणिक ग्रंथों और संतों की शिक्षाओं के अनुसार इनसे बचने के लिए हमें आत्मिक, मानसिक और व्यवहारिक स्तर पर सजग रहना होता है। भगवत गीता में कहा गया है कि दैवी गुणों को अपना कर ही आसुरी प्रवृत्तियों से बचा जा सकता है। जब समाज में अधर्म फैलता है
तो आसुरी शक्तियां बलवान होते हैं। इसीलिए हमें सत्य, न्याय और करुणा को बढ़ावा देना चाहिए, जिसका सबसे शक्तिशाली कवच होता है अडिग विश्वास। जब व्यक्ति अपने भीतर भगवान, सत्य और धर्म में गहरी श्रद्धा रखता है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे छू भी नहीं सकती। इस आध्यात्मिक युद्ध का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, मानसिक शांति और परमात्मा से जुड़ाव है। अधर्म से चलने वाले इस आध्यात्मिक युद्ध के प्रमुख हथियार प्रार्थना, ध्यान, आध्यात्मिक ज्ञान, सही और गलत की पहचान, विश्वास और सत्संग है। ये आध्यात्मिक संघर्ष समाज और वैश्विक स्तर पर भी होता है, जिससे मानवीय संबंधों और उनकी जटिलताओं को समझने में मदद मिलती है। यह संघर्ष युगों युगों से चला आ रहा है, किंतु वर्तमान काल में कली काल है कि प्रबल प्रकोप से आसुरी शक्तियां अपने प्रबल स्वरूप में सामने आ गए हैं और दुनिया के ज्यादातर लोग इसके चंगुल में आते जा रहे हैं। अनाचार, पाप, अधर्म की प्रगति हो रही है। ऐसे समय में गुरु गोविंद सिंह द्वारा दिखाए गए आत्मचिंतन और इष्ट ध्यान से ही हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। ओम नमो चंडिकाय।